क्या महाभारत का युद्ध सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई थी या फिर यह था इंसान का पहला परमाणु युद्ध? सोचिए, हजारों साल पहले एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी चमक हजार सूर्यों जैसी थी। लोग मरे नहीं, जल गए, धरती बंजर हो गई और जो बचे वो रेडिएशन से तड़पते रहे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये उस युद्ध की बात है जिसे हम सदियों से एक महागाथा समझते आए हैं। लेकिन अगर वो कथा जिसे हम अब तक एक पौराणिक कहानी मानते आए हैं असल में सच्चा इतिहास निकले तो आज हम जानेंगे उस युद्ध के पीछे छिपे ऐसे रहस्य जिन पर आज भी विज्ञान खामोश है। साल था 1922, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों को वहां मिले जले हुए इंसानी कंकाल। कुछ कंकाल ऐसे मिले जैसे लोग किसी भयानक हादसे के दौरान सड़कों पर ही गिरकर खत्म हो गए हों। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन कंकालों में रेडियो एक्टिविटी के संकेत पाए गए। बाल झड़ जाना, हड्डियां काली पड़ जाना, डीएनए को नुकसान, बिल्कुल वही लक्षण जो आज हम रेडिएशन एक्सपोजर से जोड़ते हैं। और ये कोई साजिश या कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इस पर डेविड डेवनपोर्ट जैसे पश्चिमी शोधकर्ताओं ने बाकायदा रिसर्च की और एक किताब भी लिखी है, एटॉमिक डिस्ट्रक्शन इन 2000 BC। तो सवाल उठता है कि क्या कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर प्राचीन भारत में सचमुच हुआ था कोई परमाणु धमाका। अब आते हैं महाभारत पर, जहां एक ऐसा अस्त्र था जिसे चलाने से पहले युद्ध को रोक दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। उसके बारे में लिखा गया है, एक ऐसा प्रकाश निकला जैसे हजार सूर्यों ने एक साथ आग उगली हो। आकाश जल उठा, पक्षी जल गए, भोजन विषैला हो गया और बच्चे विकलांग पैदा हुए। जरा सोचिए, ये सब कैसा लगता है? क्या यह किसी परमाणु बम के विस्फोट के असर जैसा नहीं है? और बात सिर्फ ब्रह्मास्त्र की नहीं है, वर्णन मिलता है कि आग्नेयास्त्र का भी, जिसकी गर्मी से पूरा नगर खाक हो जाता था। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब बस एक कल्पना थी या हमारे पूर्वजों के पास सच में ऐसी कोई हाई एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी थी जो आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बनी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या आधुनिक विज्ञान इन दावों को गंभीरता से लेता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वर्णन महज प्रतीकात्मक हैं, यानी कि सिंबॉलिक। लेकिन कई शोधकर्ता कहते हैं अगर हम एटलांटिस जैसे काल्पनिक सभ्यता पर रिसर्च कर सकते हैं तो फिर भारत जैसी प्राचीन और समृद्ध संस्कृति को कैसे अनदेखा किया जा सकता है? क्यों नहीं हम ये माने कि हमारे ग्रंथों में सिर्फ कल्पना नहीं, किसी खोई हुई हकीकत की झलक भी हो सकती है। कुछ एआई शोधकर्ताओं ने प्राचीन ग्रंथों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से एनालाइज किया और एक चौंकाने वाली समानता पाई। इन ग्रंथों में जिन अस्त्रों का वर्णन है उनके प्रभाव मिसाइल ट्रेजेक्टरीज, लेजर डिस्चार्ज और थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट से मेल खाते हैं। यहाँ एक नाम और सामने आता है, डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। नासा के पूर्व वैज्ञानिक और परमाणु बम के जनक माने जाने वाले ओपेनहाइमर जब पहले न्यूक्लियर टेस्ट को देख रहे थे तो उनके मुंह से निकला, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ड्स। ये कोई हॉलीवुड लाइन नहीं थी, ये शब्द थे भगवत गीता से। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu, now I am become death, the destroyer of worlds. तो क्या ये सिर्फ एक प्रेरणा थी या फिर वो सच में उस प्राचीन युद्ध को समझ चुके थे जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले लिखी गई थी? अब कल्पना कीजिए, अगर आज फिर कभी ब्रह्मास्त्र जैसी कोई शक्ति चल गई तो ना कोई विजेता बचेगा, ना कोई सभ्यता। सबसे बड़ा खतरा होगा क्लाइमेट और न्यूक्लियर का कंबाइंड इफेक्ट, और तब जो बचेगा वो सिर्फ राख, रेडिएशन और रिग्रेट होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? चलिए
अब कुछ ऐसे वैज्ञानिक सबूतों पर नजर डालते हैं जो इस रहस्य को और भी गहराई से उजागर करते हैं। महाभारत में जिन दिव्यास्त्रों का वर्णन है वे साधारण हथियार नहीं थे। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ये नाम ही अपने आप में इनकी अद्भुत शक्ति का आभास कराते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र परमाणु बम जितना विनाशकारी था, लेकिन इसका स्वरूप बिल्कुल अलग था। इसे किसी मशीन से नहीं बल्कि मंत्रों और तप से संचालित किया जाता था। ब्रह्मशिर अस्त्र को तो ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। कल्पना कीजिए एक ऐसा अस्त्र जो इतना सटीक हो कि जंगल में सिर्फ एक घास के तिनकों को भी नष्ट कर दे, और जहां 2 ब्रह्मशिर टकराएं वहां 12 दिव्य वर्षों तक यानी कि लगभग 4320 मानव वर्षों तक जीवन का कोई अंश न बचे, एक पत्ता भी ना उगे। क्या यह आधुनिक परमाणु विकिरण के दीर्घकालिक प्रभावों जैसा नहीं लगता है? इन अस्त्रों के चलने पर हजारों सूर्यों के समान तेज प्रकाश फैलने, अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होने और विशाल विनाश होने का वर्णन है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये विवरण परमाणु विस्फोटों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। बात सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं है। महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में उड़ते रथों यानी विमानों का भी जिक्र मिलता है। कर्ण के कवच और कुंडल की तुलना आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट से की जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात है युद्ध के बाद के प्रभावों का वर्णन। कहा जाता है कि जो लोग इस विनाश से बच गए उनके बाल और नाखून झड़ने लगे, त्वचा पर फफोले पड़ गए और गर्भवती स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो गए, भोजन दूषित हो गया। ये सारे लक्षण आज की मेडिकल साइंस में रेडिएशन सिकनेस बीमारी के लक्षण माने जाते हैं। कुछ स्रोतों का दावा है कि राजस्थान के जोधपुर के पास एक ऐसे क्षेत्र का पता चला है जहां रेडियोधर्मी राख की मोटी परत मिली है जो कथित तौर पर 8000 से 12000 साल पुराने परमाणु विस्फोट का संकेत देती है। कहा जाता है कि इस इलाके में आज भी जन्मजात विकृतियां और कैंसर की दर बहुत ज़्यादा है। मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन स्थलों पर भी विट्रीफाइड यानी अत्यधिक गर्मी से पिघलकर कांच जैसे बन गए खंडहर और असमान रेडिएशन के दावे किए गए हैं। चाहे महाभारत में परमाणु युद्ध हुआ हो या नहीं, एक बात तय है, युद्ध का अंत हमेशा तबाही और पछतावे से ही होता है। पांडव जीते जरूर, लेकिन अंत में उनके हिस्से आई सिर्फ ग्लानि और अकेलापन। परमाणु हथियारों से लैस ये आधुनिक दुनिया आज वहीं खड़ी है जहां कभी कौरव और पांडव खड़े थे, एक विनाशकारी निर्णय से पहले। महाभारत की चेतावनी बस एक कथा नहीं है, शायद एक भविष्यवाणी है जिसे हमने अब तक समझा ही नहीं है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि उस वक्त परमाणु बम थे या फिर नहीं, बल्कि ये है कि क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा है। क्योंकि जहाँ भी असीम शक्ति होती है वहाँ असीम जिम्मेदारी की ज़रूरत भी होती है, और अगर उस शक्ति का दुरुपयोग हो तो अंजाम हमेशा विनाशी होता है। तो आपकी क्या राय है? क्या महाभारत में सचमुच न्यूक्लियर हथियार थे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और राज जानने के लिए देखिए हमारे बाकी वीडियोस, और मिलते हैं अगली बार एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।